ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन है ABCD इज अ rhombus and PQRS are midpoints of sides of AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है 8.2 उसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ABCD जो है वो रोम्बस है। तो और जो पी क्यू आर एस है वो इसके मिड पॉइंट्स है, यानी ये इसके इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू दिस लाइक दिस। ठीक है, हमें शो करना है जो पी क्यू आर एस जो हमारा कोऑर्डिनेटर बन रहा है उसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो आप गिवन टू प्रूफ तब लिख सकते हैं हम। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, मैं यहाँ टू प्रूव लिख देती हूँ। टू प्रूव है हमारा पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हमें पी क्यू आर एस को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर एस यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो वी कैन से दैट एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली मैं इधर ही लिखती हूँ कि अगेन पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से भी यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम we can say that PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। ठीक है, तो अब मैं तो देखो ये this is 1 and this is 2। मैं इसको 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये 2 है and this is 3 and this is 4। ठीक है, तो from 1 and 3 we can say that SR is equal to PQ। ठीक है, और दूसरा from second and fourth we can say that SR is parallel to PQ। ठीक है, तो अब आप देखिए एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर कोई इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel then we can say that quadrilateral is a parallelogram। तो इससे अगर मैं इसको ले लेती हूँ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी कैन से दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारा पहला पॉइंट तो प्रूफ हो गया कि PQRS हमारा पैरेललोग्राम है। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ABCD जो है वो रोम्बस है। सब चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिवन जो है ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगनल्स है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैं सपोज करो इस पॉइंट को मान लेती हूँ O और इसको मान लेते M और इस पॉइंट को मान लेते N, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो अब आप देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है इसको देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए अगर PQRS अगर पैरेललोग्राम है तो जो PN है वो एक पार्ट है PS का। ठीक है, तो PS का पार्ट है तो हम इससे कह सकते हैं PN जो है वो पैरेलल है OM के एंड और जो है PM जो है वो पैरेलल है ON के। देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, और दिस लाइन
इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम ये कह सकते हैं तो देयरफॉर हम इसको यहाँ से कह सकते हैं कि जो पी एम ओ एन जो है इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम की क्या, अब ये हमें गिवन क्या है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो मैं इसको मान लेते हैं एंगल वन। तो हमें गिवन है एंगल वन जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ए सी जो है इज परपेंडिकुलर टू दिस ओ डी, या ओ डी परपेंडिकुलर टू ए सी, आप उल्टा लिखिए। OD जो है परपेंडिकुलर टू AC है। OD इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल DB। ठीक है। तो ये OD जो है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल वन आपका 90 डिग्री है। तो अगर आपका एंगल वन 90 डिग्री है, और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल टू जो है वो इक्वल है। तो एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल हो गया, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है, एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, वो 180 होते हैं। यानी कि अगर मैं ये वाला एंगल मान लूँ 3, तो हम लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल थ्री जो है वो 180 है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल थ्री, क्योंकि वन जो है आपका 90 है तो थ्री भी 90 हो गया। तो आपका 1 3 4, और अगर मैं ये वाला 4 बोलूँ ये भी 90 है। तो सारे एंगल्स जो बन रहे हैं आपके, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंड ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर इस पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल तो हमें तो सिर्फ इसी को ही चाहिए, एंगल पी 90 है। तो अगर एंगल पी 90 है तो उसी से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल आर भी 90 होगा। ठीक है। क्योंकि पी क्यू आर एस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो अगर पी ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 है, हमें तो वही प्रूव करना है। तो एंगल पी अगर 90 है, therefore angle R is also 90, and angle P plus angle Q is equal to 180. Therefore we can say that angle Q is also 90. Similarly angle S is also 90. So therefore angle P is equals to angle Q is equals to angle R equals to angle S, and all angle equal to 90. So we can say that PQRS is a rectangle. तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन।